हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज का टॉपिक लेकर आया हूँ आयत का आकृति गिनना। तो आयत का आकृति गिनना का पार्ट 1 प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। तो जिस स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी पार्ट 2 में समझ में आएगा। तो आयत का आकृति गिनना का पार्ट 2 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग आयत का आकृति गिनना का सिंपल प्रॉब्लम देखे थे और आज उससे कुछ डिफिकल्ट देखेंगे। अगर पूछ दिया जाए कि इसमें आयत की संख्या कितने हैं, तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीरियल वाइज लिख देना है रो एंड कॉलम पर। तो देखिए O1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ O1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। तो O1 और 2 प्लस होकर हो जाएगा 3। उसी प्रकार O1 और 2 प्लस हो जाएगा 3। तो 3 में अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। यानी कि ऐसा फिगर जब रहता था तो हम लोग ये वाला ट्रिक को बनाते थे। तो इसमें कुछ अलग है। तो देखिए इसमें टोटल 9 आता था, तो देखिए इसमें कुछ और आकृति अलग ढंग से है। तो देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 यानी 2 2 आकृति चारों अथी में है, चारों कॉलम में है। तो 2 2 आकृति चारों कॉलम में है तो 2 चको 8 हो जाएगा, यानी 9 प्लस 8। और फिर देखिए कॉमन है, ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, उसी प्रकार हो जाएगा 3, उसी प्रकार 4 आकृति और इस फिगर में है। तो 9 8 17 और 4 21 आयत इस आकृति में दिया गया। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो ऐसा फिगर था, तो मैंने पिछला ही अभी तुरंत बताया है कि ऐसा फिगर रहे तो सामने सामने 1 और 2 लिख देंगे। उसी प्रकार रो में भी लिख देना है 1 और 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 और 1 2 प्लस कर दीजिए देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 3। अब इसी प्रकार रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी 3 गुने 3 इक्वल टू 9। यानी ऐसा आकृति जब फिगर में दिया हुआ रहता था तो 9 आंसर आता था। तो उसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉब्लम में कैसे बनेगा और कितना आंसर आएगा जो हम लोग देखेंगे। जब ऐसा आकृति का भाई 9 आंसर आता है तो कुछ इसी आकृति के जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन ओवरलैप है। तो देखिए एक आकृति जो जब ऐसा था तो 9 इसमें आयतों की संख्या था। तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि इस आकृति में इस तरह का फिगर 4 गो बनाया गया है। देखिए 1 2 3 4। तो जब इस आकृति में 9 बनेगा तो उसी प्रकार 9 इसमें बन जाएगा, 9 इसमें बन जाएगा, 9 इसमें बन जाएगा और 9 इसमें बन जाएगा। यानी कि 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी इक्वल टू 36 आयतों की संख्या इस आकृति में होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को इसी प्रकार से एग्जाम में बनाइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जब इस तरीका का पिछले वीडियो में हम लोग फिगर देखते थे
तो जब रहता था तो हम लोग सीरियल वाइज लिख देते थे, यानी कि 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि जब नंबर वाइज लिखते थे, यानी कि यहाँ लिख दीजिए 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ 3 2 1 2 3 और 4, तो जोड़ दीजिए, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि इस यहाँ 10 बन रहा, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ 10 बन रहा। और इसी प्रकार यहाँ भी टोटल 10 बन जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 10 + 10 + 10 इक्वल टू हो गया 30। लेकिन इसमें भाई 2 कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है, जो ई कोना पे बन रहा है, यानी एक ई वाला कॉमन हो गया। उसी प्रकार यहाँ एक कॉमन है, यानी कि 2 फिगर इसमें ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी 30 में से 2 घटा दीजिए तो हो जाएगा 28, यानी 28। लेकिन दो भाई यहाँ और बन रहे हैं, एक ए और एक ए वाला, तो उसी प्रकार एक यहाँ बन रहा है और एक और, यानी 2 आकृति और बन रहे हैं। तो 4 जोड़ दीजिए और, यानी 28 और 4 32 इस आकृति में आयतों की संख्या है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, तो सीरियल वाइज लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। उसी प्रकार यहाँ जोड़ दीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा 15। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, वर्टिकल और कॉलम दोनों को जोड़ दीजिएगा, तब 15 + 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी 30 हो जाएगा। 15 + 15 इक्वल टू 30 हो जाएगा। लेकिन ए वाला जो कॉलम बीच में आ रहा है, जो हम लोग ऊपर और रो एंड कॉलम दोनों में आ गया, तो ये जो कॉलम है, ये जो कॉमन आया, इसको हम लोग हटा देंगे, यानी कि 30 में से एक जो आकृति है जो दोनों में कॉमन है, तो 30 में से एक गया, तो 29 आयतों की संख्या इस आकृति में है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जब ऐसा आकृति था तो हम लोग देखे थे कि जब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, तो ऐसा था तो 1 2 1 2, यानी कि 3 हो जाता था और यहाँ 3 हो जाता था, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आंसर आता था। तो देखिए इसमें ऐसा आकृति ही दिखाई दे रहा है हमको, ऐसा आकृति ही दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसा आकृति है तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ भी हो जाएगा 3। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 9। 9 तो हो गया, लेकिन अब देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 आकृति, और देखिए कहाँ छिपा हुआ है, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, यानी कि इसमें 5 है, 1 2 3 और ये हो गया 4 और फिर ये हो गया 5। जब 5 हो गया तो 9 + 5, जब ये आकृति इसी तरह का है, यानी इसमें भी 5 है, तो 9 प्लस फिर हो गया आगे 5। देखिए इसमें है, यानी कि 1 2 1 2
तो 2 इसमें और 2 इसमें, यानी 4 हो गया। फिर देखिए कहाँ है, फिर देखिए है 1 है और फिर 2 है। उसी प्रकार एक 3 है और एक 4 है, यानी कि 4 आकृति और है, तो 4 और प्लस कर देंगे। फिर देखिए कहाँ छिपा हुआ है, फिर देखिए एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि 2 आकृति और है, यानी टोटल आयत की संख्या इस आकृति में हो गया 9, 5, 14, 5, 19, 4, 23, 4, 27 और 2, 29। तो हम लोग इस तरीका के प्रश्न डिफिकल्ट तो होते हैं, लेकिन आसानी से बनाने के लिए हम लोग ई ट्रिक को यूज कर लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग ध्यान से गिन कर देख कर बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। जब ऐसा फिगर रहे तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिख देते हैं, यानी कि यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 3, 2, 1, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 2, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ 1, 2, 3, 2, 3, 4। अब सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, यानी कि यहाँ जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यहाँ जोड़िएगा तो अभी 10 आ जाएगा। फिर देखिए 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, यहाँ भी जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यहाँ भी 10 आ जाएगा। 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, यानी यहाँ भी 10 आ जाएगा। यानी टोटल सबको जोड़ दीजिए, यानी 10 + 10 + 10 + 10 क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4 हो गया 5, यानी टोटल आ गया 50। टोटल हो गया 50। अब देखिए भाई कि कौन कौन फिगर कॉमन है। तो देखिए यहाँ आकृति कॉमन है, फिर यहाँ कॉमन है, फिर यहाँ कॉमन है, फिर यहाँ एक कॉमन है, यानी कि 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और 4, यानी 4 कॉमन है। देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 घटा देंगे, यानी कि 50 में से 4 गया तो 46 आयतों की संख्या इस आकृति में है। तो मेरे भाई इस तरीका के प्रॉब्लम को आप लोग नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड आयत से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।